अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिर जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेक्स लिंकेज। जब भी हम लोग सेक्स लिंकेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टी.एच. मॉर्गन जो था ना, वो पहला बंदा था जिसने सेक्स लिंकेज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था या इसको फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स बेस्ड ऑन जीन्स प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। अब सेक्स लिंकेज में हम लोग क्या बात करते हैं? सेक्स लिंकेज में हम उन खसूसियात की बात करते हैं जो विरासत में शामिल होती हैं, यानी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। और हमें पता है कि जो ट्रेड्स होती हैं वो जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कौन कौन से क्रोमोसोम्स की होती हैं वो जीन्स या वो ट्रेड्स? तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। और हमें पता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल्स को डिनोट करता है और वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल को। फिर सेक्स लिंकेज ड्रोसोफिला की बात करते हैं। 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस किया था या डिस्कवर किया था सेक्स लिंकेज ड्रोसोफिला and showed that a gene that determined white eyes in Drosophila was not inherited independently। अब जब इसने सेक्स लिंकेज की बात की थी तो ये ड्रोसोफिला के आई कलर की बात कर रहा था, आई कलर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो इसने कहा कि जो ड्रोसोफिला के पास वाइट आइज़ है ना, वो उसको विरासत में नहीं मिली हैं, यानी उसके पेरेंट्स में से किसी के पास भी वाइट आइज़ नहीं थी। तो वो ये जानना चाह रहा था कि उस ड्रोसोफिला के पास वाइट आइज़ जो हैं वो कैसे आई हैं, इसलिए उसने सेक्स लिंकेज को स्टडी किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं। was not inherited independently of sex but showed a pattern of inheritance known as sex linkage। अब बता देती हूँ दोबारा। 1910 में टी.एच. मॉर्गन जो था उसने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसने सेक्स लिंकेज को इंट्रोड्यूस करवाया था। एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उसे ये पता चला था कि जो ड्रोसोफिला है उसके पास वाइट आइज़ हैं, तो वो इनहेरिटेड नहीं है, वो उसको विरासत में नहीं मिली हैं, ना ही उस ड्रोसोफिला का जो एंसेस्टर है, कोई भी एंसेस्टर है, उसके पास भी वाइट आइज़ नहीं थी। तो वो ये जानना चाह रहा था कि उसके पास, उस ड्रोसोफिला के पास वाइट आइज़ जो है ना वो कैसे आई, लेकिन उसे इतना ख़ास समझ नहीं आया। लेकिन फिर उसने कहा कि इंडिपेंडेंटली ऑफ सेक्स जब क्रोमोसोम्स वगैरह जो हैं एग्रीगेट होते हैं, तो इसने वो बात की कि वो इंडिपेंडेंटली एग्रीगेट होते हैं और कोई भी ट्रेड जो है वो किसी भी जीन्स के पास जा सकती है। फिर इसे समझ आई कि उसके पास ना जो इनहेरिटेंस का पैटर्न था ना, उस ड्रोसोफिला के पास जो वाइट आइज़ थी वो एक इनहेरिटेड पैटर्न था ना, उसको टी.एच. मॉर्गन ने नाम दिया सेक्स लिंकेज का, क्योंकि वो लिंक कर रहा था ड्रोसोफिला के साथ और ड्रोसोफिला के एंसेस्टर्स के साथ या उसकी जनरेशन्स के साथ और इनहेरिटेंस के साथ। मॉर्गन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक्स इन 1933। अब जब हम जीन्स की बात करते हैं ना, जीन्स की, इनहेरिटेंस की, हेरिडिटी की, इन सारी टर्म्स को हम डिफ़ाइन करते हैं जी जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स में हम जीन्स की बात करते हैं, उनके रोल की बात करते हैं और हम देखते हैं कि जीन्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब मॉर्गन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1933 में। क्यों मिला था? क्योंकि उसने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था, उसने कंट्रीब्यूट किया था, उसने अपनी खिदमत जो हैं वो पेश की थी। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला। नॉर्मल फ्रूट फ्लाइज़, अच्छा जो होती हैं ना ड्रोसोफिला, उसको हम आम ज़ुबान में फ्रूट फ्लाइज़ कहते हैं, जो फलों के ऊपर बैठी होती हैं। नॉर्मल फ्रूट फ्लाइज़ द वाइल्ड टाइप है ब्राइट रेड आइज़। जो नॉर्मल होती है ना, हम कहते हैं जो अमूमन पाई जाती है फ्रूट्स के ऊपर, उसके पास होती हैं रेड आइज़। कैल्विन ब्रिजेस ऑब्जर्व्ड अ म्यूटेंट आइड एंड फ्लाई विच हैज़ वाइट आई। अब टी.एच. मॉर्गन ने तो काम किया ना, इसे पता चला कि वाइट आई का एक ड्रोसोफिला था। तो कैल्विन ब्रिज जो था ना, इसने भी काम किया था और इसने कहा था कि जो वाइट आई का कलर है ना ड्रोसोफिला के पास, वो म्यूटेंट है, यानी कोई म्यूटेशन हुई थी, कोई एबनॉर्मेलिटी आई थी क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में या क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट में। तो उस फॉल्ट की वजह से म्यूटेंट आई जो है ना वो वाइट आइड जो ड्रोसोफिला है ना वो प्रोड्यूस हुए थे। इसने ये कहा था। अब हम पुनेट स्केल में बात कर लेते हैं कि सेक्स लिंकेज ट्रेट कैसे होते हैं। हम लोगों ने ड्रोसोफिला लिया। अब पहले वाला ड्रोसोफिला जो है वो मेल है, यानी XW और वाई से डिनोट किया उसको, और फीमेल जो है वो वाइट आइड है। अब जब हमने इन मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का क्रॉस करवाया तो हमें पता चला कि फ़ीमेल ऑफस्प्रिंग जो थे उनके पास रेड आइज़ होंगी और जो मेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके पास वाइट आइज़ होंगी। अब देखते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। हमें अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं, तो हम कहते हैं क्रोमोसोम जो है ना वो जीन्स को कैरी कर रहे हैं, जीन्स पर मुश्तमिल हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन बोथ द ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, ऑटोसोम की हमने बात की थी कि जो पहले 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और जो 23rd क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बींग्स में वो एक्स और वाई होता है, तो वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पे ये बात हुई है कि क्रोमोसोम जो हैं वो जीन्स के कैरियर होते हैं और जीन्स जो होती हैं ना वो प्रेजेंट होती हैं ऑटोसोम के क्रोमोसोम के ऊपर भी और सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी। जीन्स और ऑटोसोम जो है ना उसके पास सोमैटिक करैक्टर्स होती हैं और
सेक्स क्रोमोसोम जो है ना उनके पास सेक्स करैक्टर्स होती हैं, यानी हम सेक्सुअल ऑर्गन्स को और प्रोसीजर को स्टडी करते हैं. हाउएवर सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द सेक्स क्रोमोसोम कंट्रोल द सोमैटिक कैरेक्टर्स. सोमैटिक कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है. द कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय सच जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स. अब हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं और जीन्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो खसूसियात ऐसी जीन्स के थ्रू कंट्रोल हो रही होती हैं उसको हम कहते हैं कि वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है. एंड ट्रांसमिशन ऑफ सच कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज़ कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खसूसियात जो हैं वो वालिदैन से आगे बच्चों में मुंतकिल हो रही हैं या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही हैं. उसके बाद एक्स लिंक्ड जीन्स. एक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स. अब एक्स की बात करें तो कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि एक्स लिंक्ड जीन्स की बात हो रही है तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी. मेल्स इनहेरिट एक्स लिंक्ड जीन्स ओनली फ्राम देयर मदर्स. जो मेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है ना वो उनकी मदर के थ्रू आता है. मेल्स आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्राम डिजीज़ काज्ड बाय रिसेसिव अलील्स ऑन दी एक्स क्रोमोसोम. अब ज़्यादा डिजीज़ जो है ना वो मेल्स में फैलने का ख़दशा होता है, वो इनहेरिटेड होंगी डिजीज़. जैसे हम हीमोफीलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बात की हुई है कि मेल्स जो है ना वो ज़्यादा सफ़र होते हैं क्योंकि उनके पास ना जो क्रोमोसोम होता है ना वो रिसेसिव अलील्स होती हैं उसके पास, यानी वो अपने आप को हाइड कर रही होती हैं, डोमिनेट नहीं होती हैं. अ कैरियर ऑफ अ रिसेसिव इनहेरिटेड ट्रेट हैज़ वन कॉपी ऑफ द रिसेसिव अलील एंड वन कॉपी ऑफ द नॉर्मल अलील. अब जब हम उसकी अलील्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक उसके पास नॉर्मल अलील होगी और एक जो है ना उसके पास होगी रिसेसिव अलील होगी, यानी मास्क हुई होगी, हम ऐसा कहते हैं. द नॉर्मल अलील एंड विल नॉट एग्जिबिट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. जो नॉर्मल अलील होगी ना वो सिम्टम्स को प्रमोट नहीं करेगी नेक्स्ट जनरेशन में. ओनली फीमेल्स कैन बी कैरियर्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स. अब जो एक्स क्रोमोसोम की वजह से डिजीज़ होती हैं वो सिर्फ फीमेल्स को इफेक्ट करती हैं. बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी कैरियर्स ऑफ नॉन सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल ट्रेट्स. मेल और फीमेल दोनों में हम ये कह सकते हैं कि अगर नॉन सेक्स लिंक्ड की बात करें ना, यानी हम सेक्स लिंक्ड जीन्स या इनहेरिटेंस की बात ना करें तो हम कहते हैं कि ऑटोसोमल ट्रेट्स जो है ना वो भी एक्स लिंक्ड जीन्स जो है उनके ऊपर इफेक्ट हो रही होती हैं. अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. ऑब्वियसली हमें पता है कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगी ये ट्रेट्स या जीन्स. और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम कहते हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर. अब जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है वो फीमेल्स और मेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है और जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है वो मेल्स के पास होती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि फ़ीमेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है. अब जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ना वो हमें पता है फीमेल्स और मेल्स दोनों में होती है तो वो डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है. लेकिन जब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें तो वो डोमिनेंट भी नहीं होती है, रिसेसिव भी नहीं होती है. डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर बट नन ऑफ हिज सन्स आर अफेक्टेड. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में डॉटर्स अफेक्ट होती हैं, यानी हमने बात की ना कि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है तो एक्स क्रोमोसोम जो है ना एक्स वो होता है फीमेल्स के पास. तो ये वो डिजीज़ की बात हो रही है यहाँ पे जो माँ से आगे उनकी बेटी में ट्रांसफ़र होती हैं. और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन फीमेल्स. वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है ना वो मेल्स में एक्सप्रेस होती है, फीमेल्स में एक्सप्रेस नहीं होती है. फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ना ये होती है फीमेल्स में. एंड हीमोफीलिया ए, और हीमोफीलिया की टाइप है एक ए, वो भी प्रेजेंट होती है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में यानी फीमेल्स में. और मेलनेस एंड हेयरी ईयर्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में. हम मेलनेस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि वो ट्रेड्स जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी मेल जो है ना वो एक कंप्लीट मेल है या मुकम्मल इंसान है, मुकम्मल मर्द है. और हेयर ईयर्स, हमें अच्छी तरह पता है कि जो मर्द होते हैं ना उनके कानों में बाल होते हैं तो ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की ट्रेट है जो ट्रांसफ़र हो रही है. उसके बाद एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो अनअफेक्टेड फादर है तो उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होगा और उसके पास डोमिनेंट अलील है. और अनअफेक्टेड कैरियर मदर है, यानी मदर जो है ना उसके पास जीन्स हैं डिजीज़ वाले, उसके पास एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और एक्स क्रोमोसोम है लेकिन रिसेसिव अलील है उसके पास. तो जो इन रिटर्न उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें अनअफेक्टेड सन आएगा, सन अफेक्ट नहीं होगा, फिर एक अनअफेक्टेड डॉटर आएगी और एक सन जो है वो अफेक्ट होगा उससे और अनअफेक्टेड कैरियर डॉटर जो है ना वो इफेक्ट नहीं होगी. उसके बाद बॉब्ड जीन एंड ड्रोसोफिला ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, इसकी बात करते हैं. सम जीन्स लाइक्ड बॉब्ड जीन इन ड्रोसोफिला. बॉब्ड जीन जो है ना वो ड्रोसोफिला के अंदर प्रेजेंट होती है ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम बोथ. दीज आर कॉल्ड एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड स्यूडो ऑटोसोमल जीन्स बिकॉज देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज लाइक ऑटोसोमल जीन्स. इनको स्यूडो ऑटोसोमल इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो ट्रेट्स होती हैं ना या इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल जीन्स जो है उनके साथ रिजेंबल कर रहा होता है. अब यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं मेरे से. मोस्ट वेलकम. टेक केयर. फ़ी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.